गाइस वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो चैनल पे। कैसे हो आप सब लोग। और फाइनली हम लोग आज एक पिक कार्ड सेशन कर रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम से मैं सिर्फ कलेक्टिव कर रही थी। एक्चुअली क्या हो रहा था कि बिकॉज ऑफ पर्सनल रीडिंग्स थोड़ा सा टाइम एडजस्ट करना मुश्किल हो पा रहा था, तो इसी वजह से थोड़ा यहाँ वहाँ हो रहा था और इसी वजह से रोज़ मुझे लेट हो रहा था सारे काम ख़त्म करने में। और जब तक ये वीडियो के शूट का टाइम आ जाता था बहुत लेट हो जाता था, तो मैं कलेक्टिव रीडिंग नहीं करती थी और मुझे लग रहा था कि मैं ज़्यादा उसमें अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रही हूँ। खैर मुझे तो कलेक्टिव रीडिंग ही पसंद है, लेकिन मैं ये रीडिंग्स आपके लिए करती हूँ, खुद के लिए नहीं करती हूँ। तो ज़रूरी है कि आपको जो अच्छा लग रहा है मैं वो करूँ। तो शुरू करते हैं। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2, ये है पाइल नंबर 3। ऑरेंज, ग्रीन, पिंक। नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। और हाँ, ये कलेक्टिव रीडिंग नहीं है, जनरल है, लेकिन टाइमलेस भी है। जनरल है तो हो सकता है कि किसी के साथ रेजोनेट कर जाए, किसी के साथ रेजोनेट ना करे, तो ये भी ध्यान रखना। ओके, तो इन दो पाइल्स को कर देते हैं साइड में और देखते हैं कि जिन्होंने पाइल नंबर 1 यानी कि ऑरेंज कलर चूज़ किया है, ये वाला कलर चूज़ किया है आपके पर्सन। और हाँ, मैंने टाइटल नहीं बताया ना अभी तक आपको। तो आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है, क्या होगा आगे आप दोनों के रिलेशनशिप में, ठीक है। तो इस बारे में हम लोग बात करेंगे। इन दो पाइल्स को मैं साइड में कर देती हूँ फ़िलहाल। या तो जिन्होंने ऑरेंज कलर चूज़ किया था, देखते हैं आपके पर्सन और आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, किंग ऑफ कॉइंस, किंग ऑफ कॉइंस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, और जो ओरेकल कार्ड्स है वो है एबेंडेंस और ग्रैटिट्यूड। तो जिन्होंने ऑरेंज कलर चूज़ किया था, हो सकता है आप लोग डील कर रहे हो वाटर साइन से, अर्थ साइन से, फायर साइन से, या तो देखिए जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। देखिए अगर आप दोनों अभी दूर दूर हो, यू आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, या कोई भी मसला चल रहा है आप दोनों के बीच, पहली बात तो आप उसमें से बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हो। योर पर्सन वॉन्ट्स टू कम आउट ऑफ इट। ये जो मैंने टैरो कार्ड यहाँ पे लगाया है वो आपके पर्सन के फीलिंग्स है। दे वांट टू कम आउट ऑफ द अनसर्टेनिटी, जो एक्शन नहीं ले पा रहे थे मे बी, या फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम यू बोथ आर नॉट टुगेदर। तो पहली बात तो मुझे रिकन्सिलेशन होते हुए दिख रहा है। सबसे पहली बात, अगर आपके पर्सन ओपन अप नहीं हो रहे थे, एक्शन नहीं ले रहे थे कोई भी उनकी तरफ से, यू आर नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम योर पर्सन व्हाटसोएवर, नाउ यू विल स्टार्ट गेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम योर पर्सन। ये हो गया रिसेंट फ्यूचर में क्या होगा। मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं ये पर्सन अब अकेले फील करने लगे हैं, आपकी कमी इनको महसूस होने लगी है, और इनको ये भी लग रहा है कि आपने इनको फील हो रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, यू आर मूविंग ऑन विथ समवन। इनको बहुत अकेला महसूस हो रहा है, ये आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहा है। और मुझे कहीं ना कहीं ये भी फील हो रहा है कि दे आर फीलिंग एज इफ दे आर लूजिंग यू। इनको ये वाइब्स आ रही है कि कहीं ना कहीं आपको लूज़ कर रहे हैं। फ्यूचर में आप देखोगे ये पर्सन ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे इस रिलेशनशिप को लेकर, एक्शन लेने के लिए आगे रहेंगे। दे विल वॉन्ट टू ऑफर, दे विल वॉन्ट टू एक्सप्रेस, दे विल वॉन्ट टू शो हाउ दे फील फॉर यू, ठीक है। विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे एक्शन क्या लेना है उसके बारे में स्ट्रैटेजाइज करते हुए दिख रहे हैं। आई एम ऑल्सो सीइंग दिस पर्सन टेकिंग स्टैंड फॉर यू, फॉर दिस रिलेशनशिप। मे बी इन पास्ट ये पर्सन स्टैंड नहीं ले रहे थे, मे बी इन पास्ट this person was running away from the commitment, they were not committing, they were not clarifying. So I am seeing them committing, okay, in this relationship. This person wants to have a hold on you. ये आपको हमेशा अपने पास रखना चाहेंगे और ये आपको रखने के लिए हर एक संभव कोशिश भी करेंगे टू कीप यू इन देयर लाइफ, टू ग्रो दिस रिलेशनशिप। कैसे रिलेशनशिप को बेहतर किया जाए, कैसे चीज़ें आगे लेके जाया जाए, इसी बारे में ये स्ट्रगल करते हुए, इसी बारे में सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं इन फ्यूचर। विद दिस एबेंडेंस कार्ड इन द ओरेकल मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत होगी,
समथिंग ह्यूज इज़ कमिंग। हो सकता है आप लोग एक स्टेप ऊपर ले जाओ आपके रिलेशनशिप को। आपके पर्सन में भी आपको ऑफर करे विद दिस किंग ऑफ कॉइंस एंड अबंडेंस। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये पर्सन, देयर इज़ गोइंग टू बी यू विल बी सीइंग अ लार्जर पिक्चर। एक बड़ा, छोटी छोटी चीज़ों पे नहीं, बल्कि आपके रिलेशनशिप, आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की कोशिश करेंगे इन कमिंग फ्यूचर। और मुझे ये भी लग रहा है कि एक स्टेबिलिटी आएगी आप दोनों के रिलेशनशिप में। और मुझे आपके पर्सन ना थोड़े से लीडरशिप लेने वाले लग रहे हैं, थोड़ा डोमिनेटिंग। बट ये डोमिनेंस इज़ नॉट इन अ बैड मतलब एक बैड तरीके से मैं इसको नहीं बोल रही हूँ। डोमिनेट मतलब काइंड मैनली। अगर ये बंदा है जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो दे विल वांट टू टेक चार्ज। तो ये डोमिनेंस इनको पसंद आएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको डोमिनेट करेंगे या मैनिपुलेट करेंगे, बट ये चाहेंगे कि आपके लाइफ में इनकी जगह एक अलग लेवल पे हो, ठीक है। तो दे विल स्ट्राइव वेरी हार्ड टू रीच देयर टू दैट लेवल वेयर दे कैन बी हैविंग यू इन देयर कंट्रोल। मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं यू माइट ऑल्सो बी शिफ्टिंग टू अनदर प्लेस। हो सकता है कि जॉब के लिए आप दोनों किसी दूसरे स्टेट में, किसी दूसरे सिटी में, कहीं ट्रैवल करते हुए भी दिख रहे हो मुझे, ठीक है। एक साथ ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो। मुझे एक शिफ्ट भी नज़र आ रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। हो सकता है कि ये फिज़िकल शिफ्ट ना होते हुए ये ऐसा शिफ्ट है जहाँ पे आप दोनों एक साथ कहीं पे यू आर टेकिंग दिस रिलेशनशिप टू अ नेक्स्ट लेवल। मे बी आप अपने घर वालों से बात कर रहे हो, या हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से कमिटमेंट के बारे में आप रियल में एक सामने आके बात करोगे, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है कि फ्यूचर में ये पर्सन विल वांट टू शो यू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन दिस रिलेशनशिप, जो कि इन्होंने आज तक कभी आपके लिए नहीं किया। एक हटके कुछ ऐसा जो इन्होंने आज तक आपके लिए नहीं किया हो, कुछ ऐसा जो ये सिर्फ बोलते आ रहे हो लेकिन इन्होंने नहीं किया। मे बी स्टैंड लेना, या टॉकिंग टू देयर फैमिली अबाउट यू। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन और आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को अप्रिशिएट करोगे। एक दूसरे की ज़िंदगी में होना आप दोनों अप्रिशिएट करोगे। यू विल अप्रिशिएट बीइंग इनटू ईच अदर्स लाइफ, ओके। देयर इज़ गोइंग टू बी अ चेंज इन द सिचुएशन। एक शिफ्ट होगा आप दोनों के थिंकिंग में, आप दोनों के रिलेशनशिप में, या फिज़िकल शिफ्ट भी हो सकता है आप दोनों मैरिड हो एंड यू विल बी शिफ्टिंग टू समवेयर, लाइक आप कहीं पर शिफ्ट होंगे फिज़िकली। मुझे ये भी लग रहा है आप दोनों कुछ स्टार्ट करने वाले हो, स्टार्टिंग समथिंग टुगेदर। एक साथ कुछ शुरुआत करते हुए मुझे दिख रहे हो। मे बी कोई बिज़नेस करो, या फिर वर्किंग टुगेदर, या एक ही जगह पे नौकरी लग जाए आपकी और यू आर बोथ बीइंग टुगेदर एंड आई एम सीइंग यू एंजॉइंग दिस। एक न्यू साइकिल मुझे बिगिन होते हुए दिख रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में। जो चीज़ें आपने सिर्फ विश की थी, जो चीज़ें आप काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे विद इन योर रिलेशनशिप, यू आर गोइंग टू सी इन द रियल वर्ल्ड नाउ। आपकी रियलिटी का हिस्सा बनेगी वो सारी चीज़ें जो सिर्फ आप विश कर रहे थे, जिन चीज़ों के बारे में आप सिर्फ यू आर एक्सपेक्टिंग, लाइक आप विश कर रहे थे, यू आर एक्सपेक्टिंग कि ये हो जाए। तो ये चीज़ें अब आपको असलियत में होते हुए दिखेगी, ठीक है। मुझे आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली निकल के आते हुए दिख रहे हैं विद दिस किंग ऑफ कॉइंस एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। टेकिंग एक्शन, कमिंग इन द अप फ्रंट, बात करना घर वालों से, आपको प्रोटेक्ट करना, स्टैंडिंग अप फॉर यू, और बेसिकली बहुत स्ट्रांगली निकल के आते हुए दिख रहे हैं मुझे आपके पर्सन, वांटिंग टू टेक दिस रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। सिर्फ इस 5 ऑफ कप से मुझे ये फील हो रहा है कि दिस वॉज अ पास्ट
this is a past energy, maybe what I am picking up with this 5 of cups. Maybe this person was not quite confident, या इतना जो ये अभी confidence मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, maybe ये past में नहीं था. Maybe they were quite skeptical about this relationship. Maybe वो नहीं इतना confident हो पा रहे थे चीज़ों को लेकर. तो अब with this king of coins and king of wands मुझे वो होते हुए दिख रहा है in coming future. So yeah, आपके लिए जो ओरेकल एडवाइस है वो है ग्रैटिट्यूड एंड एबंडेंस. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो आपको अब मिलने वाला है विद इन दिस रिलेशनशिप, व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन दिस रिलेशनशिप, यू नीड टू बी क्वाइट ग्रेटफुल फॉर दैट. आप ना एक्चुअली ऐसी चीज़ों को ज़्यादा फोकस देते हो या ऐसी चीज़ों को ज़्यादा देखते हो जो आपको तकलीफ़ देती है, बल्कि आपको वो चीज़ों को देखना चाहिए जो नया हो रहा है आपके लाइफ में, जो एबंडेंस आपके लाइफ में आ रहा है. यू नीड टू बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर दैट. ओके, सो या हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं. तो फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन इज़ गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल. कई लोगों के लिए तो ये अपने घर वालों से भी बात करेंगे. एंड फॉर पाइल 1 मुझे ये रिलेशनशिप 1 स्टेप अप जाते हुए दिख रहा है. ठीक है, तो अब देखते हैं हैंड रिटन मैसेजेस. एडवाइस क्या है आपके लिए, या कौन से एरिया ऑफ लाइफ पे आपको फोकस करना चाहिए. कमिटमेंट. सो दिस पर्सन इज गोइंग टू गिव यू कमिटमेंट. मे बी दिस कमिटमेंट वॉट वॉज मिसिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम. यू वर वांटिंग दिस कमिटमेंट, और ये कमिटमेंट अब आ रही है आपके लाइफ में. यू जस्ट नीड टू बी रेडी. ओके, द नेक्स्ट मैसेज इज स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी आ रही है आपके लाइफ में. ठीक है, बहुत, मैंने बोला मेजर चेंजेस देखोगे आप रिलेशनशिप में अभी. सो स्टेबिलिटी इज़ कमिंग, कमिटमेंट इज़ कमिंग. सो बेसिकली गुड न्यूज़. ट्रस्ट इश्यूज़, मे बी पास्ट में इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ थे या आपको ट्रस्ट इश्यूज़ थे, और आपको इस पर वर्कआउट करने की ज़रूरत है. ओके, 2, 7, 9 मंथ्स. मे बी इतने मंथ्स हो गए हैं इस पर्सन को आपके लाइफ से गए हुए, या आप दोनों नो कॉन्टैक्ट में हो, या फिर फरवरी, जुलाई और जो सितंबर मंथ है ये काफ़ी स्पेसिफिक होने वाला है, काफ़ी सिग्निफिकेंट होने वाला है आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए. ट्रू लव. सो दिस इज़ योर ट्रू लव. जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो ये आपके ट्रू लव है, ये आपके सोलमेट है. ठीक है, तो यू आर विद समवन हु इज़ योर ट्रू लव. ओके, and now 2, 3, 4 and 5. okay, so first message है अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता. so this person is saying कि हमें कोई अलग नहीं कर सकता. no one can tear us apart. तो ये था फर्स्ट मैसेज. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो. वर्ल्ड कार्ड है, हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल. मेरी याद आती है, तो ये पूछ रहा है कि आपको मेरी याद आती है. डू यू मिस मी. ओके, नेक्स्ट मैसेज है मैं तुमसे शादी करूँगा. तो दे आर गोइंग टू मैरी. आई टोल्ड यू दे आर कमिंग अप विद सम मेजर डिसीजंस. सो मैं तुमसे शादी करूँगा. एंड द नेक्स्ट वन इज़, लास्ट वन है पाइल 1 के लिए, सब ठीक हो जाएगा. एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ओके. सो ये था लास्ट मैसेज. एंड आई होप पाइल नंबर 1 आपको सारी क्लैरिटी मिल चुकी है आपके रिलेशनशिप के फ्यूचर की. एंड येस, अगर वीडियो रेजोनेट हो रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो पाइल 1. जिन्होंने ये पाइल नंबर 2 यानी कि ग्रीन कलर चूज़ किया था, देखते हैं आपके पर्सन और आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा. ये कुछ कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाले हैं. फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स. मे बी आप वाटर साइन से डील कर रहे हो. द स्टार कार्ड, मे बी आप एक्वेरियस से डील कर रहे हो स्पेसिफिकली. द डेविल, मे बी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो. 5 of cups, maybe water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. yeah. एंड ओरेकल कार्ड्स निकल के आए हैं, वो फर्स्ट है एलिवेशन और दूसरा है विक्टिम. ओके, तो जिन्होंने ये कलर चूज़ किया था, पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा. देखिए, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, फॉर पाइल नंबर 2 यू आर डीलिंग विद समवन हु इज़ क्वाइट पैशनेट अबाउट यू.
बहुत सारा पैशन नज़र आ रहा है मुझे। हो सकता है आप कैप्रिकॉन से, स्पेसिफिकली कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो, बहुत पैशन नज़र आ रहा है मुझे। देयर इज़ अ लॉट ऑफ फायरी एंड पैशनेट एनर्जी विच आई एम फीलिंग कि आपके पर्सन की है आपको लेकर। एंड यू बोथ आर जस्ट टाइड टुगेदर, आप दोनों एक दूसरे को से बहुत ऐसे क्लोजली बंधे हुए मुझे लग रहे हो, और इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू मूव ऑन, या फिर इस पर्सन को भूल पाना आपके लिए काफ़ी मुश्किल है या होगा। ठीक है, मैं ये भी देख रही हूँ कि दिस पर्सन इज़ क्वाइट होपफुल अबाउट दिस रिलेशनशिप। चाहे आप दोनों के रिलेशनशिप का सिचुएशन जो कुछ भी हो, आप मैरिड हो, सिंगल हो, सॉरी सिंगल बोल रहे हो, मैरिड हो, रिलेशनशिप में हो, कमिटेड, जो भी है, यू बोथ आर क्वाइट होपफुल अबाउट दिस रिलेशनशिप एंड योर पर्सन स्पेसिफिकली काफ़ी होपफुल है। दे नो यू बिलोंग टू देम, दे नो, मतलब ये आपको एक मैरिज ऐसे समझते कि मैरिड हो गई ऑलरेडी, दे आर मैरिड टू यू, एंड आप कहीं नहीं जा रहे हो। इस चीज़ का भी उनको ये यकीन है कि आप कहीं नहीं जा रहे हो। ठीक है, दे आर क्वाइट होपफुल अबाउट दिस रिलेशनशिप, या फिर आप एक्वेरियस से स्पेसिफिकली डील कर रहे हो। ठीक है, मुझे ये भी लग रहा है कि दिस पर्सन feels emotionally drained out when this person is not with you। ये खुद को बहुत अकेला पाते हैं। इनको लग रहा है कि कहीं यू नो आप दोनों के बीच कहीं चीज़ें समथिंग इज़ रॉन्ग, लाइक समथिंग इज़ नॉट क्वाइट राइट विद दिस रिलेशनशिप, और ये उस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में बहुत कन्फ्यूजन है, मे बी आपके पास काफ़ी चॉइसेस है या उनके पास काफ़ी चॉइसेस है, समथिंग दे फील एज इफ, या फिर आपको लगता है कि इनके लाइफ में काफ़ी चॉइसेस है, या उनको लग रहा है कि आपके लाइफ में काफ़ी चॉइसेस है। तो मुझे ज़्यादातर यहाँ पे फील हो रहा है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ पुश एंड पुल जो इस रिलेशनशिप में हो रहा है, एंड एक कोडिपेंडेंसी वाली भी फीलिंग मुझे नज़र आ रही है। मे बी आप दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनली एक दूसरे पे डिपेंड हो, एंड दिस इज़ नॉट राइट। You need to be okay when this person is not with you. You need to be okay when they can't offer you time and attention. हर टाइम पे कोई हमारे साथ हो तो ही हम हैप्पी होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मुझे थोड़ी सी यहाँ पे फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि मे बी दिस पर्सन विल टर्न आउट टू बी अ लिटिल ऑब्सेसिव अबाउट यू। हो सकता है कि इनका पैशन इनका ऑब्सेशन बन जाए और कहीं ना कहीं पागलपन बन जाए। तो ये मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ ऑलवेज इन एंड आउट ऑफ योर लाइफ। मे बी आपको कोई क्लैरिटी नहीं देते हैं, इनको खुद को ही पता नहीं होता है रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, तो ये बार बार आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है इस पर्सन को। और विद दिस विक्टिम कार्ड एज एन ओरेकल कार्ड मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही इमोशनली एक दूसरे को यू प्ले दिस विक्टिम कार्ड टू विन ओवर दिस पर्सन, या फिर देयर यहाँ पे प्योर लव होना चाहिए, ना कि माइंड गेम्स होने चाहिए, ना कि विक्टिम कार्ड प्ले करो ये होना चाहिए। देयर शुड बी शेयर लव, सिर्फ प्यार। सो मुझे फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप टू बी वेरी फ्रैंक, यू नीड टू बैलेंस आउट थिंग्स। यहाँ पे मुझे ऑफ बैलेंस लग रही है चीज़ें। ठीक है, देयर इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट क्वाइट राइट। ओके, ओवर एक्सपेक्टेशंस, ओवर मतलब सामने वाले से को फॉर ग्रांटेड लेना, उसको खुद की प्रॉपर्टी समझना। लाइक ये जब रिलेशनशिप में होते हो तो एक दूसरे को ओन करना रिलेशनशिप नहीं होता, एक दूसरे को फ्रीडम देना, एक दूसरे को फ्री करना रिलेशनशिप का मकसद होता है, टू फ्री योर सेल्फ एंड टू फ्री द अदर पर्सन। देखिए मुझे यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ भी लग रहे हैं। इन फ्यूचर दे आर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इश्यूज़। मे बी दिस पर्सन विल नॉट बी एबल टू टेल यू लाइक हाउ दे एग्जैक्टली फील फॉर यू, या वो एक्सप्रेस करने में नाकामयाब रहेंगे कि वो एग्जैक्टली फील क्या कर रहे हैं आपको लेकर। तो देयर इज़ गोइंग टू बी अ पुश एंड पुल इन दिस रिलेशनशिप। मुझे लग रहा है यहाँ पे प्यार से ज़्यादा सामने वाले को कंट्रोल करना, सामने वाले को मैनिपुलेट करना, या उस पर हक जमाने का एक जुनून सा मुझे यहाँ पे, या पागलपन सा मुझे नज़र आ रहा है, जो कि गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए किसी भी रिलेशनशिप में। ये जो ओरेकल कार्ड्स आए हैं, मुझे लग रहा है कि आपको विक्टिम कार्ड प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो इट नीड्स टू बी श्योर लव, प्यार, अपनापन। ओके, एंड विद दिस एलिवेशन मुझे ये भी लग रहा है कि यू नीड टू एलिवेट फ्रॉम ऑल दिस।
आपको ज़रूरत है और आपके पर्सन को ज़रूरत है टू एलिवेट फ्रॉम दिस सिचुएशन। मुझे लग रहा है आप रिलेशनशिप में ऐसे दौर पे आ चुके हो जहाँ पे सही और गलत का अंदाज़ा या फ़ैसला नहीं कर पा रहे हो। यू नीड टू मेक दैट कॉन्शियस डिसीजन लेना पड़ेगा आपको। आपके रिलेशनशिप को प्योर और एक प्योर इंटेंशन की कमी नज़र आ रही है मुझे बेसिकली इन फ्यूचर। ओके, तो आगे जाके मे बी ये सारी चीज़ें परेशानी क्रिएट कर सकती है इन दिस रिलेशनशिप। ओके, फॉर पाइल नंबर 2। बट अच्छी चीज़ ये है, देयर इज़ अ होप, देयर इज़ अ होप कि ये रिलेशनशिप ठीक होगा। देयर इज़ अ होप कि यू नो दिस डेविल एनर्जी विल टर्न इनटू समथिंग पॉजिटिव लाइक अ स्टार, लाइक अ लवर्स। ओके, तो या देयर इज़ अ स्कोप के होगा, चीज़ें ठीक होंगी, वक्त लेगी मे बी चीज़ें ठीक होने में, लेकिन एट द एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ओके। मे बी इस पर्सन को इनसिक्योरिटी भी है आपको लेकर कि आप काफ़ी लोगों से डील कर रहे हो, आपके पास काफ़ी ऑप्शंस है। हो सकता है कि आप पब्लिक आई में हो, आप काफ़ी यू आर आउट देयर, लाइक आपको बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग आपसे कनेक्टेड रहते हैं। तो दिस पर्सन समहाउ फील्स यू नो इनको चाहिए कि आप ही इनके लाइफ में, आपके लाइफ में बस यही इम्पॉर्टेंट हो। बट बिकॉज यू आर इन दिस पब्लिक आई, मैनी पीपल मे बी टॉकिंग टू यू, तो इनको ये चीज़ बहुत परेशान करती है कि आपसे पता नहीं कौन बात कर रहा होगा। तो इनसिक्योरिटी बेसिकली मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी दिखाई दे रही है फॉर पाइल नंबर 2। सो देखते हैं हैंड रिटन मैसेज क्या निकल के आते हैं आपके लिए पाइल नंबर 2। देखिए, सबसे पहला जो निकला है वो ट्रस्ट इश्यूज़। ये गिर के नीचे गिरा है मेरे यहाँ पे। सो दिस वाज वांटिंग टू कम आउट, सो दिस इज़ ट्रस्ट इश्यूज़। आपको वर्क करना है, या आप हो या आपके पर्सन है, या आप बेहतर जानते हो। आप मुझसे झूठ बोल सकते हो लेकिन खुद से नहीं। तो अगर ट्रस्ट इश्यूज़ है, यू नीड टू वर्क ऑन दैट। ओके, काफ़ी ट्रस्ट इश्यूज़ मेरे को यहाँ पे देखिए, पहला ही मैसेज आपके लिए, एडवाइस आपके निकल के आया है कि ट्रस्ट इश्यूज़ है। What more advice do we have? Twin flames. You are on a twin flame journey with this person. Okay, definitely you might be on a twin flame journey with this person. Brain washing. Maybe आपकी तरफ से आपको कोई ब्रेन वॉश कर रहा है या फिर इनको कोई ब्रेन वॉश कर रहा है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे ब्रेन वॉशिंग हो रही है। सो यू नीड टू बी अवेयर। ओके, और क्या निकल के आते हैं मैसेजेस? एम्बिशियस। तो एम्बिशियस होना ज़रूरी है, अपने बारे में सोचना भी ज़रूरी है। यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट द अदर पर्सन ऑल द टाइम। आपकी भी लाइफ है, आपको उसके बारे में भी सोचना चाहिए। नॉट ऑलवेज कॉन्स्टेंटली रिलेशनशिप, प्यार, ये यही चीज़ें नहीं होती है ना। रिलेशनशिप ही सब कुछ नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग में भी आप दोनों में के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स काफ़ी होती है, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होने वाली है। तो इसी वजह से ये निकल के आया है आपके लिए। ओके, तो आई होप कि आपको कुछ एडवाइस मिली हो। अभी आपके लिए निकालते हैं कुछ हैंड रिटन मैसेजेस। 1 2 3 4 एंड 5। तो देखते हैं क्या मैसेज निकल के आते हैं। मुझे माफ़ कर दो, मे बी दिस पर्सन इज़ वांटिंग फॉरगिवनेस फ्रॉम यू। दूसरा मैसेज है, सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ओके। ऑब्वियसली टाइम लेती है चीज़ें, हील होने के लिए भी टाइम लगता है। मेरी याद आती है तो दे आर आस्किंग कि मेरी याद आती है तो मैं, डू यू मिस मी? एंड जो सेकेंड लास्ट मैसेज है वो है पिछले जन्म का रिश्ता। तो या मे बी यू आर कार्मिक ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, या फिर दिस इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। बट मुझे यहाँ पे थोड़ा वाइब्स आ रहे हैं कि इट इज़ एन टॉक्सिक, लाइक टॉक्सिसिटी की तरफ ज़्यादा जा रही है चीज़ें। नीड यू। सो यहाँ पे नीडी, देखिए प्यार में नीड होना ज़रूरी नहीं है। प्यार में जस्ट वांटिंग टू बी विद द अदर पर्सन, उससे कोई नीड हमारी कंप्लीट हो ये ज़रूरी नहीं होता है इन ट्रू लव। एंड ये थी रीडिंग जिन्होंने ग्रीन कलर चूज़ किया था। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। एंड यस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जिन्होंने ये थर्ड पाइल यानी कि पिंक कलर चूज़ किया था, देखते हैं कि आपके पर्सन और आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है। फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स,
Okay, 5 of Pentacles. Maybe you're dealing with an earth sign specifically. Queen of Coins, definitely earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. The Star, Aquarius से डील कर रहे हो मे बी. ट्रिकरी, ओरेकल मैसेज आया है, ट्रिकरी और विलिंगनेस. ओके, तो जिन्होंने ये कलर नंबर 3, पाइल नंबर 3 पिंक कलर चूज़ किया था, हाँ मुझे लग रहा है दिखाई नहीं दे रहा है. ओके, सो अभी दिखाई दे रहा होगा मे बी. वैसे भी मैं रीड करने वाली हूँ कार्ड्स, आपको नहीं रीड करना है, तो मुझे दिखना ज़रूरी है और मुझे दिखाई दे रहा है. ठीक है, देखिए जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल. मैं ये क्यों कह रही हूँ मैं बताती हूँ. ओके, यू डीलिंग विद समवन हु इज़ क्वाइट एम्बिशियस, जिसको करियर को लेके भी ये बंदा काफ़ी या बंदी काफ़ी एम्बिशियस है. शी इज़ क्रिएटिंग समथिंग फॉर यू. मे बी अभी अपने लाइफ में कुछ क्रिएट करने पे इनका फोकस है, मे बी करियर पे फोकस है, पढ़ाई पे, या जो भी ये कर रहे हैं इनका फोकस है अपने करियर पे और अपने आप पे. बट ये क्यों है? बिकॉज दे वांट टू जल्द से जल्द ही अपने आप को स्टेबल करके आप तक आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं. ओके, मुझे लग रहा है कि अभी ये पर्सन मे बी आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं. इनका अटेंशन है अपने ऊपर, टू क्रिएट समथिंग. बट जब ये पर्सन आप पे अटेंशन आ जाता है इनका ना, तो इनसे बेहतर कोई शायद ही पार्टनर होगा. ये बहुत प्यार करते हैं, सबसे बेस्ट पर्सन होते हैं जब ये रिलेशनशिप में प्रॉपरली एंगेजमेंट दिखाते हैं. तो मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन ना फ्यूचर को लेके श्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है इनकी, कि ये आपसे ही शादी करने वाले हैं, ये रिलेशनशिप बहुत आगे तक जाने वाला है. इनके मन में इस रिलेशनशिप को लेकर रत्ती भर का भी डाउट नहीं है. बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं समवन इज़ डिस्ट्रैक्टिंग देम, या फिर कोई चीज़ इनको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, कोई पर्सन या कोई सिचुएशन या कुछ भी. समथिंग इज़ डिस्ट्रैक्टिंग देम आपसे, इस कनेक्शन से. मुझे ये भी लग रहा है कि फ़िलहाल मे बी इनके पास आपको देने के लिए या आपको ऑफ़र करने के लिए कुछ नहीं है, तो थोड़ा इनसिक्योर भी फील कर रहे हैं. इनको लग रहा है कि जैसे आपके पास सब कुछ है, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है. तो ये बेसिकली बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं टू बिल्ड समथिंग, ताकि अपने आप को प्रूफ कर सके आपके सामने. और दे वांट टू ये जो भी कर रहे हैं इन द एंड ये जाके आपके लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि इनको आपसे शादी करनी है, इनको आपके घर वालों से मिलना है मे बी, या जो भी. आजकल तो दोनों भी पार्टीज़ का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी होता है. ज़रूरी नहीं सिर्फ लड़के वाले, लड़कों को या भी और लड़की को भी इक्वली दे हैव टू शो देयर कैलिबर. मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं दे डोंट वांट टू लूज़ यू. मुझे लगता है इस पर्सन को लूज़ करना है आपको, तो कहीं ना कहीं इनका ध्यान आप पे भी रहता है और इनका ध्यान अपने काम पे भी है. एंड मुझे लग रहा है ये पर्सन फ्यूचर बना रहे हैं, दे आर क्रिएटिंग फ्यूचर विथ यू. 3rd पाइल नंबर जिन्होंने चूज़ किया है, आपके बंदा या बंदी काफ़ी स्ट्रगल करके अपने फ्यूचर पे ध्यान फोकस करके दे आर क्रिएटिंग समथिंग. ये कुछ क्रिएट कर रहे हैं फॉर यू. लाइक वो सिर्फ आई मी माई सेल्फ के बारे में नहीं सोचते, वो अस एंड वी एंड अस टुगेदर एंड आवर फ्यूचर इस बारे में ज़्यादा सोचते हैं. सो दे आर वांटिंग, तो इनकी विलिंगनेस है आगे जाके आपसे शादी करने की. और ये इसके बारे में ना इनके दिल में रत्ती भर का भी डाउट नहीं है. बट इनके दिमाग में मे भी कोई चीज़ें ब्रेन वॉश करके इनके दिमाग में कुछ चीज़ें भरने की कोशिश करता है. एंड मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं दे आर नॉट गिविंग यू द अटेंशन राइट नाउ. मुझे लग रहा है अभी आपको इतना अटेंशन नहीं दे रहे. बट ये ज़रूरी नहीं है कि ये इनका अटेंशन कहीं और है. ठीक है, दे आर क्वाइट होपफुल. ये अपने आपके साथ वाले रिलेशनशिप को लेकर बहुत होपफुल है. हो सकता है आप किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हो स्पेसिफिकली. ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये आपको एक बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं ये पर्सन. लाइक यू हैव एवरीथिंग, यू आर लाइक अ स्टार एंड यू आर लाइक अ विश कम ट्रू टू देम. और काफ़ी आपको बहुत ज़्यादा ये ट्रेजर करते हैं, आपको कभी खोना नहीं चाहते हैं. ठीक है, मुझे ये भी लग रहा है विद दीज ओरेकल कार्ड्स कहीं ना कहीं
विलिंगनेस इनकी तरफ से तो है, बट आपकी तरफ से भी होना ज़रूरी है. देयर इज़ अ लैक ऑफ विलिंगनेस फ्रॉम सम ईदर यू और दिस पर्सन. इनकी तरफ से तो मुझे नहीं लग रहा है, मुझे आपकी तरफ से लग रहा है कि कहीं ना कहीं डाउट्स आते हैं आपके दिमाग में, या आपको बार बार लगता है कि ये पर्सन आपको ट्रिक कर रहे हैं, या आपके टाइम पास कर रहे हैं, या आपकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं. बट इट इज़ नॉट समथिंग लाइक दैट. मे बी आपको कोई ब्रेन वॉश कर रहा है, या आपको कोई बार बार इनके खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है. बट देयर फीलिंग्स फॉर यू आर क्वाइट इंटैक्ट. ये जो सोच रहे हैं ये वही करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, बिल्डिंग एन एम्पायर फॉर यू, क्रिएटिंग फ्यूचर फॉर बोथ ऑफ यू. ठीक है, तो पाइल नंबर 3 के लिए बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है. मुझे अगर कुछ और लगता है तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी. इनको बहुत टेंशन भी आती है आगे की. आई थिंक ये बहुत आगे का सोचते हैं. लाइक हाउ डू आई मैनेज थिंग्स, हाउ विल आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हर और हिम, या जो भी है, क्या मैं ठीक से कर पाऊँगा. इनके ऊपर हमेशा एक प्रेशर रहता है इस चीज़ का. सो दे आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू. मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं ये पर्सन दे वॉन्ट टू ऑफर यू समथिंग, बट थोड़ी झिझक मुझे दिखाई दे रही है. मे बी इनको चेज़ नहीं करना है आपको, या मे बी आप अलाउ नहीं कर रहे हो, या आप भाग रहे हो इनसे दूर. तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. समवन इज़ विलिंग टू टेक द रिस्क एंड समवन इज़ नॉट अलाउिंग द अदर पर्सन. But in the end, everything is going to be just fall into place. Like, या आखिर में जाके बहुत कुछ चीज़ें आप देखोगे कि कुछ चीज़ें क्यों हुई थी, उसका रीज़न आपको बहुत आखिर में जाके पता चलेगा. आई एम नॉट सीइंग दिस पर्सन लीविंग यू, और मुझे ये भी नहीं दिख रहा कि किसी और के साथ है. ये बस अपने काम पे फोकस्ड है, अपने आप पे फोकस्ड है. बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं चाहते, या आपसे नहीं प्यार करते, या दे आर जस्ट बिल्डिंग एंड डूइंग इट फॉर यू, फॉर दैट अस, फॉर दैट वी. ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी आपको डाउट है. थर्ड पार्टी सिचुएशन का मुझे तो नहीं लग रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन टू बी वेरी क्लियर. हो सकता है ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, कोई पर्सन ना हो, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है. आई एम सीइंग कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन मतलब कोई सिचुएशन है लाइक देयर करियर में भी वो काफ़ी अपने ऊपर फोकस्ड है, ऐसा कुछ हो सकता है. ब्लेसिंग्स कमिंग, तो कोई ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, डेफिनेटली ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे. सो बी रेडी टू ग्रैब दैट ब्लेसिंग्स. प्रमोशन में भी, हाँ, हो सकता है ये पर्सन इसलिए बिजी है क्योंकि अभी प्रमोशन पीरियड है. मे बी कोई हाइक होने वाली है या कुछ. तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ जस्ट ग्रोइंग एंड दे आर डूइंग इट फॉर यू. न्यू साइकिल, कोई नई साइकिल बिगिन हो रही है अभी आप दोनों के रिलेशनशिप में. डेफिनेटली अ न्यू साइकिल इज़ बिगिनिंग. मैनिफेस्टेशन, देर इज़ अ नीड फॉर मैनिफेस्टेशन. इधर इट्स फ्रॉम योर साइड और फ्रॉम दिस पर्सन साइड, या कोई कर रहा है तो ये एक्नॉलेजमेंट है कि आपका मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है. ओके, तो या ये थी आपकी रीडिंग. और हैंड रिटन मैसेजेस देखने हैं तो जस्ट वेट. ओके, तो जो हमारा पहला हैंड रिटन मैसेज निकल के आया है वो है वापस आ जाओ लौट कर. तो मे बी आपने सिचुएशन छोड़ी थी पास्ट में, तो ये चाहते हैं कि आप वापस आ जाओ. दे आर वेटिंग फॉर यू मे बी. ओके, जो दूसरा मैसेज है वो है तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो. ये कह रहे हैं कि तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो. यू आर देयर रियल लव. मुझे कभी मत छोड़ना. तो ये कह रहे हैं कि मुझे प्लीज़ कभी मत छोड़ना. दे वॉन्ट यू फॉर एवर एंड एवर इन देयर लाइफ. सेकेंड लास्ट मैसेज है मैं तुम्हें नहीं भूल पाऊँगा या पाऊँगी, जो भी है. दे आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट यू एनी टाइम सून. एंड जो लास्ट मैसेज है वो है पिछले जन्म का रिश्ता. मे बी दिस इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, हो सकता है. ओके, क्वाइट पॉसिबल. सो या आई होप आपको ये रीडिंग से काफ़ी कुछ रेजोनेट हुआ होगा और कुछ एडवाइस भी मिली होगी. तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की है तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को. एंड मिलते हैं अगली वीडियो में. लव यू अ लॉट.